हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर इस होम पे। जैसे बहुत दिन क्लास गैप हो गई, आपको पता है कि हमारे घर में नई परी आई हुई है, तो थोड़ा व्यस्तता हो गया था 5-7 दिन का। लेकिन आज से क्लास हम लोग फिर रेगुलर करेंगे और आई होप दैट कि फिर बीच में कोई ऐसी परिस्थिति ना हो कि क्लास गैप हो, क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत से कामें होती हैं और मैं चाहता हूँ क्लास गैप ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्लास गैप होती है। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ जिम्मेदारी होती हैं उसकी वजह से। तो पढ़ते रहिए आप लोगों को जोड़ते रहिए, कोशिश करिए कि लोग जोड़ें। और मैं आपको बता दूं कि जो बंदा हमारे कैरियर प्लानर के सदस्य बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा फ्यूचर कोई गाइड करे, कोई हमारे फ्यूचर एजुकेशनल फ्यूचर को कोई बेहतर बनाने का प्रयास करे, वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है 9517274732 पे मैसेज कर सकता है। मैसेज करेगा तो उसे क्या होगा, जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम लगे होंगे उसके एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, विद इन टाइम में क्वेश्चन को कैसे हल करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी हमारी टीम और हम मिलकर हल करेंगे। अगर आप कैरियर प्लानर का सदस्य बनते हैं तो वरना ऐसे तो क्लास चलती रहेंगी आपको। और आपकी जो कंसेप्ट के क्लास चल रहा है, जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन की क्लास चलना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं। बीच बीच में क्लास चलेंगे आप लोग क्वेश्चन का। जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा तो नंबर सिस्टम पे जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन को हो, उसमें हम लोग बात करेंगे। और हम लोग स्पेशल लेखपाल को देख रहे हैं, लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, जो सामने एग्जाम लगा हो, इसके बारे में फोकस कर रहे हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इसके बाद, आज की जो क्लास लेने के बाद दोबारा आपको कहीं से किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ईमानदारी से क्लास लेना, पढ़ना हो, कंटेंट लेना हो तो यहाँ पे कम से कम बने रहो और ईमानदारी से कंटेंट लेने का प्रयास करो। ये नहीं कि फर्जी चीज़ें आपको कोई भी दे रहा है तो उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। कंटेंट जिनको चाहिए, पढ़ना जिनको है, जिनको बेहतर तरीके से समझना चीज़ों को, वो मेरे साथ बना रहेगा और पढ़ता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो और जितना से जितना हो सके बच्चों को इकट्ठा करो कि पढ़ाने में मज़ा आए और पढ़ने में भी आप लोगों को मज़ा आ जाए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के योग से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आपको बता दें। पहला टॉपिक ये हो हमारा, पहला हेडिंग आपका ये होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान देना, पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे, सारे कंसेप्ट बताएंगे, कैसे विद इन टाइम क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन देख के आंसर कैसे टिक करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। दूसरा, यहाँ पे सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक में सम भी मिलेंगे, सम संख्याओं का योग, ये दूसरा टॉपिक हमारा होगा इसी में। तीसरा हमारा होगा विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। इसमें चौथा टॉपिक होगा हम लोग का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। चौथा, पांचवा टॉपिक होगा हम लोग सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग। छठा टॉपिक होगा विषम संख्या के वर्गों का योग और सातवां टॉपिक होगा घनों का योग, घनों का योग। अब सोचो, इससे 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म, हम कह सकते हैं कि कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पढ़ रहे हो तो इनके बाद आपको दोबारा कहीं किसी से और किसी बुक से प्राकृतिक संख्याओं के योग का कंसेप्ट ना पढ़ना पड़े। बस जैसे आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आंसर करना पड़े, ये मेरा दावा है आपसे। और कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहना, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो मेरे चैनल बने रहना, नहीं तो अदर बहुत से चैनल है जहाँ पे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे होंगे, क्वेश्चन बताया जा रहा होगा। लेकिन मैं एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ जो केवल जहाँ पे कंसेप्ट पूरी की पूरी मैथ आपको पढ़ा दी जाए। जितना मुझे नॉलेज है मैथ्स के बारे में सारा आपको देने का प्रयास करूंगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा कि दोबारा आपको कंसेप्ट कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक एक टॉपिक को बांट के पढ़ेंगे, देखेंगे कितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज ये
पहला टॉपिक हम लोग का होगा यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला हेडिंग आप लोग डाल लो, प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसके बाद सम के बारे में चर्चा करेंगे, विषम के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भाई बंधु हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो, सभी लोग एक बार बच्चों को जोड़ो, जोड़ने का प्रयास करो, जितना हो सकता है उतना जोड़ो। मैं नहीं कहता हूं कि यहां पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। पहले नंबर ऑफ कंसेप्ट पे फोकस करने जा रहे हैं हम लोग कि कंसेप्ट क्या होता है हम लोग का। तो पहला प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मैं नोट लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, नोट लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, नोट्स बनाते जाना आप लोग। मैंने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है आपका n प्लस 1/। और मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ रहे हो, यहां से आपका एवरेज तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? औसत का टॉपिक तैयार हो रहा है। इंटरलिंक करने का प्रयास करना। जैसे मैंने बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/। कितना होता है मेरा भाई? 2 होता है। यानी हमने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेड कहाँ तक जाएंगे हम लोग? n तक जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो मुद्दा हमारा ये नहीं है कि एक से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एक फॉर्मूला जो हमारे सामने दिख रहा है सबसे आसान फॉर्मूला है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई टीचर हो बताने का प्रयास करे नहीं इस फॉर्मूले से नहीं करना है, मुझे दूसरे फॉर्मूले से करना है, दूसरा काम करना है, एपीजीपी सीरीज लगा के करना है, इसका मतलब आपका टाइम वो ले रहा है। हमने कहा कि जब हमारे पास इतना आसान फॉर्मूला है तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ लगता है कि कठिन चीज़ें होंगी, जैसे कि मान लीजिए कि संख्या शुरू हुआ 1 से लेकर n तक, तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं शुरू हो जाए, मान लीजिए कहाँ से, कहा है कि 12 प्लस 13 अब प्लस डेड कहाँ तक बोले 20 तक की बात करता हो, तब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी संख्याएं शुरू होनी कहाँ से चाहिए? 1 से लेके कहाँ तक जानी चाहिए? n। लेकिन संख्या यहाँ पे कहाँ शुरू है? 12 से लेकर कहाँ तक गई है? 20 तक। यानी ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनता है कि संख्याएं बीच से शुरू हो, कहीं बीच में खत्म हो, वहां पे फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग इसको भी विद इन टाइम कैसे करेंगे विदाउट फॉर्मूला, हम आपको बताएंगे। घबराइएगा मत, टाइप नंबर चेंज करके मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है हमको। लेकिन जो आसान चीज़ है उसको मुझे आसान रहने देना चाहिए, उसको और आसान बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चीज़ें आसान है तो मेरा आसान है, इसके अलावा मुझे कोई आसान चीज़ नहीं दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो टॉपिक हम लोग का आज का, इसी पे बात करने वाले हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, कुछ चीज़ों पे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ा तो कितना मिला मेरे भाई? 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 के साथ 28 36 9 45 10 कितना हो जाएगा? 55। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को ऐड आपस में किया तो कितना मिला हमको? 55। लेकिन जैसे मैंने बोला कि n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना? 10। n की वैल्यू जैसे मैंने 10 पुट किया तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 10 पुट करोगे तो 10 गुण है 10 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 11 बटे में कितना होगा? 2। यानी 2 से भाग दोगे 5, 11 पची कितना हो जाएगा? 55। ये अच्छी फीलिंग आ रही होगी फॉर्मूला रख के। फॉर्मूला से भी कितना आया? 55। ऐसे भी जोड़ा मैंने, कितना आया? 55। अब ये छोटी संख्या थी तो जोड़ना संभव था, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो जोड़ना संभव नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि जब यहाँ पे ये शब्द हमको मिल जाए, ये बता दो 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 11 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा। ये तो सिंपल आपने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ दिया। 1 से लेकर जैसे 10 तक की संख्याएं जोड़ा तो कितना मिला आपको? 55 मिल गया। कोई डाउट आपको? आपने फॉर्मूला भी रखा, आप डायरेक्ट जोड़े, 55 मिल गया। लेकिन जब यहीं पे आपके सामने ये बोले कि बताओ कि 11 12 डेड डेज कहाँ तक, सपोज दैट मान लिया 20 तक पूछ दिया, इनका मान ज्ञात करें, इनका मान क्या होगा। तो बेटा अगर फॉर्मूला इसका यूज कर रहे हो, देखो थोड़ा ध्यान देना, इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो आप ओरल कर ले जाओगे। मुझे लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग में अधिकतर क्या 90% कंटेंट आप ओरल कर ले जाओगे, 90% क्वेश्चन आप ओरल कर ले जाओगे। मेरे साथ बने रहना। हमने कहा 11 से लेकर 20 तक की बात कर रहे हैं,
तो हमने कहा कि पहले हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं जोड़ेंगे। 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याएं जोड़ेंगे? 20, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास प्रथम से लेके n तक है। माइनस क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ के क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डेडस कहाँ तक करेंगे? 10 तक की संख्याएं जोड़ के माइनस करेंगे। हमने कहा यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी भाई? 20। अब इनका योग निकालोगे अगर आप लोग मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? ये 20 गुणे 21 बटे में कितना हो जाएगा? 2। 2 से काटोगे कितना होगा? 10। यानी मेरे भाई कितना हो गया? 210। हमने कहा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अगर इसका आप योग निकालते हो तो हो जाएगा कितना? 10 गुणे 11 बटे में कितना होगा? 2। काटोगे कितना होगा? 5। 11 पचे मेरे भाई कितना हो गया? 55। हमने कहा 210 माइनस 55 बराबर कितना होगा? 155 आ गया। यानी 11 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना मिला? 155 मिला कि नहीं मिला? 155 मिला। कोई डाउट किसी को? नहीं। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने कहा कि ये चीजें आपको न करना हो, मैंने कहा कि ये निकाल सकते हैं। 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना मिला? 155 मिला। इसका मान कितना आया? 155। कितना बड़ा मैंने किया? 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ा, फिर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ा, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ा तो 120 मिला। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ा 55 मिला। अब दोनों को माइनस कर दिया, 210 माइनस 55 बराबर कितना मिल गया हमको? 155। हमने कहा मान लो कि ये चीज़ें अगर आपको याद हो तो इतना कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद का मतलब कि जुबानी ऐसा तरीका हो आपके पास कि सीधे आप क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आपके सामने मिले तो आप सीधे याद कर ले जाओ। मैंने कहा इसको हटा दें। थोड़ा ध्यान देना भाई, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको इतना फॉर्मूला यूज ना करना पड़े, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आप क्या कहोगे? जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना मिला? 1 2 3 डेड कहाँ तक की भाई? 10 तक का योग कितना मिला? ये आपको मिला 55। कोई डाउट? नहीं डाउट। जैसे 11 से लेकर 20 तक आपने देखा, 11 12 13 डेड कहाँ तक? 20 तक आपने देखा तो कितना मिल गया? 155 मिल गया। यानी कहने का मतलब 55 ऐसे उतार दोगे, 55 को क्या करोगे? ऐसे उतार दोगे। 11 में दहाई का स्थान कौन सा? 1 है, 155 हो जाएगा। हमने कहा 21 22 23, अब प्लस डेड कहाँ तक? 30 तक की बात कर रहे हैं तो 255 आ जाएगा। 55 तो ऐसे उतार दोगे, 2 कहाँ से आएगा? 21 में दहाई का स्थान कौन सा है? 2। हमने कहा 31 32 33 डेड कहाँ तक? 40 तक। अगर पूछ दिया कभी तो आप कहोगे कि सर इसका जवाब 300 कितना होगा? 55 होगा। मैंने कहा मान लो कि डेड आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा कि 91 92 93, आपका डेड कहाँ तक? 100 तक। तो आप कहोगे सर इसका जवाब, इसका आंसर कितना होगा? 955। यानी जब 1 से लेकर 10 तक की संख्या मैंने जोड़ा तो कितना मिला? 55। जब 11 से लेकर 20 तक जोड़ा तो कितना मिला? 155। 21 से लेकर 30 तक जोड़ा तो कितना मिला? 255। 31 से लेकर 40 तक जोड़ा कितना मिला? 355। 91 से लेकर 100 तक जोड़ा कितना मिला? 955। अगर आपसे पूछ दिया जाए सपोज दैट, मानो कि बताओ कि 51 प्लस 52 आप प्लस डेड कहाँ तक? 60 तक का मान कितना होगा? तो आपका जवाब सीधे होगा कि 555। कितना होगा मेरे भाई? 555। 55 ऐसे उतारोगे, 5 कहाँ से आएगा? इसमें इकाई का दाई का स्थान कितना है? 5। जैसे आपसे मान लीजिए कभी पूछ दिया कि बताओ कि 61 प्लस 62 प्लस 63 डेड कहाँ तक? 70 तक का योगफल कितना होगा? आपको इसमें दाएं का स्थान कितना है? 6। 6 से उतार दोगे, 55 ऐसे उतार दोगे, कितना हो जाएगा? 655। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? देखो कंटेंट चाहिए, कंसेप्ट चाहिए तो बने रहना आप लोग। मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल चल रहा हूँ। बहुत बेसिक लेवल, जो बच्चा कुछ नहीं जानता उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा इस पर। कोई डाउट इसको किसी को? उतार लेना भाई। यानी जब भी आपको सामने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, हमें नहीं कहते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट तो जरूर होगा, कहीं ना कहीं मुलाकात तो आपको जरूर होगी इससे, यानी कहीं ना कहीं मिलेगा आपसे। और हमको लगता है कि जब ये मिलेगा तो आपको यहाँ पे टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे क्वेश्चन मिले तो सीधे आपको क्या करना है? आंसर टिक करना है। हमने बोला कि आपसे मान लो कि 71
72, डैश कहाँ तक जाएंगे 80 तक। इसका योगफल कितना होगा, आप कहोगे 755 हो जाएगा। आपको हल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर ये जान रहे हो आप, कभी दुर्भाग्य से पूछ दिया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका दुर्भाग्य उस समय होगा। यानी आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और हल करना क्या है, सीधे क्या करना है आपको, ऑप्शन टिक करना है। मान लीजिए यही पूछा कि 71 से लेकर 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपका जवाब 755 होगा। बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि गुरुजी बस इतना बता दे रहे हैं, आगे कैसे होगा। मान लो संख्याएं 20 से शुरू हो गई, 20 से खत्म हो गई, संख्या 11 से शुरू हुई 20 तक तो आपने बता दिया, लेकिन संख्याएं 15 से शुरू होकर 27 तक जाएगी तो क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जितने भी कंसेप्ट होंगे सारे चर्चा करेंगे, एक एक कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हो गया। तो आज हम लोग टाइप नंबर 1 में पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं के योग में टाइप नंबर 1 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, यानी हम लोग टाइप वाइज बांट के करेंगे इनको, और आपके सामने क्वेश्चंस भी होंगे और आप इसका हल भी करोगे। देखिए मैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। या तो अगर आप जानते हो तरीका, हमसे पढ़ रहे हो तो आपको तरीका इतना अच्छा मिल जाएगा, या तो आप अनुमान लगा के करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ आपके लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। और अक्सर मैंने देखा लेखपाल और एसआई जैसे पेपरों में ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप नंबर 1। अभी तक कंसेप्ट आपने समझा। हमने कहा टाइप नंबर 1 में, मैंने यहाँ लिख दिया टाइप नंबर 1। टाइप फर्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। हमने कहा एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करता है, 576 प्राप्त करता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नोट भी करते जाना। लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल जाती है, किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि छात्र द्वारा 2 बार जोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है, हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, क्या बोला है कि इन टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ, 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला बोला है कि एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में कितना लाता है, उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करता है। लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है। कितनी बार जोड़ने की भूल हो जाती है, 2 बार जोड़ने की भूल हो जाती है। तो बोला जाता है कि छात्र द्वारा 2 बार जोड़ी गई संख्या, यानी पूछा जा रहा है किस संख्या को उसने 2 बार जोड़ा होगा। ये बताओ कि अगर आप संख्याएं जोड़ते हो, तो अगर संख्याएं आप जोड़ते हो तो आप किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, इसका मतलब आपने जो आंसर लाया वो गलत लाया होगा। यानी छात्र ने जो आंसर लाया वो क्या लाया, गलत आंसर लाया हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया, किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ा है। यानी जो राइट आंसर उससे ज़्यादा लाया होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़ना, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़े तो राइट आंसर कितना आएगा 55। लेकिन एक छात्र है इसी 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़ रहा है, आंसर कितना ला रहा है 60। यानी एक संख्या को 2 बार जोड़ा, यानी 5 को क्या कर दिया उसने 2 बार जोड़ दिया, तो उसका जो आंसर लाया वो आंसर क्या है गलत है, और राइट आंसर से क्या है ज़्यादा है। यानी इसने क्या किया आंसर गलत लाया है, लेकिन राइट आंसर से क्या लाया ज़्यादा लाया हुआ है, और हमें जोड़ के राइट आंसर लाना है। हमें जोड़ के क्या करना है राइट आंसर लाना है कि आंसर होगा क्या, आंसर होगा क्या। तो क्या बता रहा था मैं कि यानी जो राइट आंसर है वो कितना है 55 है, और कितना लाया भाई ये 60 लाया। इसका मतलब इसने 5 को कितनी बार जोड़ दिया है 2, यानी जो राइट आंसर से ज़्यादा आंसर आया हुआ है। वही कंडीशन ये होगा कि राइट आंसर से क्या आया ज़्यादा आया हुआ है। आप सोचो कि अगर आप किस संख्या को 2 बार जोड़ते हो तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर आए गलत आएगा और राइट आंसर से ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ने का प्रयास करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोग को, और मैं आपको जो तरीका बताया उसको उसी से काम करना है। उसने 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़ी होती, अभी मैंने बताया, तो उसको कितना मिला होता 55। 11 से लेकर 20 तक संख्या जोड़ी होती कितना मिला होता 155। 21 से लेकर 30 तक संख्या जोड़ी होती तो कितना मिलता 255 मिलता। जोड़ दें इसको, 15 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, 2 1 3 कितना होगा 4। इसका मतलब 1 से लेकर 30 तक की संख्या जोड़ा तो कितना मिला उसको 465। अगली संख्या कौन सा जोड़ेगा 31 जोड़ेगा। हमें किसके आसपास जाना है 576 के आसपास जाना है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा भाई 496 हो जाएगा। फिर 496 में वो क्या जोड़ेगा 32 को जोड़ेगा, 32 को जोड़ेगा तो कितना होगा ये हो जाएगा कितना 528 हो जाएगा। फिर हमने कहा 33 को जोड़ दिया तो हमने कहा कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 561। यानी मुझे जो आंसर दिया हुआ है इस आंसर से जोड़ के कम लाना है। क्यों कम लाना है, क्योंकि उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ा है और 576 तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो हमने कहा कि अगर वो सही से जोड़ा होता तो उसका आंसर कितना आया होता 561। यानी 1 से लेकर 33 तक की संख्याओं को जोड़ा होता सही से तो 561 आता, लेकिन बीच में मिस्टेक कर दिया। और मिस्टेक क्या किया है, ये 576 माइनस 561 बराबर हो जाएगा 15। यानी 15 को क्या किया उसने 2 बार जोड़ दिया। अगर 15 को केवल 1 बार जोड़ा होता तो उसका आंसर कितना आता 561। 2 बार जोड़ दिया तो कितना आया है 576। बात समझ रहे हैं। इन क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ डेटा बदल बदल के। इन क्वेश्चनों में जब भी आपको ये मिले कि किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ा है तो आप जो आंसर वो जोड़ के लाया है उससे आप कम लाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है यहाँ पे कि वो किसी एक संख्या को जोड़ना भूल गया है तो आप क्या करेंगे आंसर जोड़ के क्या लाएंगे ज़्यादा लाएंगे। अगर मान लो कि आप किस संख्या को जोड़ रहे हो किसी एक संख्या को जोड़ना भूल गए हो तो आंसर जाहिर सी बात है राइट आंसर से कम आएगा, यही आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जब इन टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो लॉजिकल प्रश्न होते हैं, उतार लेना आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा हमारा दूसरा, हटा देते हैं इसको। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मान लीजिए मैंने कहा यही सेम क्वेश्चन हमारे पास है। एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में 576 प्राप्त करता है, लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को न जोड़ने के, यहाँ पे एक शब्द लग गया न जोड़ने की भूल हो जाती है। किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल हो जाती है। छात्र द्वारा छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। छात्र द्वारा छोड़ी गई संख्या यानी जिस संख्या को उसने क्या था छोड़ा था, छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब कि 2 टाइप से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। पहला टाइप था कि वो किसी संख्या को 2 बार जोड़ दिया, दूसरा टाइप है किसी संख्या को जोड़ना ही वो भूल गया है। इसका मतलब ये क्या है, हम वही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट वो होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई 55। 11 से लेकर 20 तक की संख्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये मिलेगा 155। 21 से लेकर 30 तक की संख्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 255। हमने कहा इसको जोड़ा तो कितना मिल गया 465। यानी 1 से लेकर 30 तक की संख्या जोड़ा 465 मिल गया। जैसे मैंने 32 जोड़
31 जोड़ा तो कितना मिल गया, 496 मिल गया। अब 496 में मैंने क्या जोड़ा, 32 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया मेरा भाई, 528 मिल गया। फिर 33 को जोड़ दिया, कितना मिल गया, ये मिल जाएगा हमारा कितना, 561 मिल जाएगा। और 34 को जोड़ दिया, कितना मिल जाएगा, 500 कितना मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ा है तो आंसर मुझे जोड़ के जो आंसर दी गई उससे कम लाना है, और किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल हो गई है तो जो आंसर दी गई है यानी जो छात्र ने आंसर जोड़ के लाया उससे क्या करना है, हमको ज्यादा लाना है। यही कर सकते हैं हम लोग, यही कर सकते हैं ना। तो हमने कहा कि वो किस संख्या को जोड़ना भूला है, यानी 595 माइनस 576, यानी कह सकते हैं वो किसको छोड़ 19 को जोड़ना भूल गया है। अगर वो 19 को जोड़ दिया होता, सपोज दैट मानो कि 19 को जोड़ दिया होता अगर, तो उसका आंसर कितना आता भाई, 595 आता। लेकिन जोड़ना भूल गया तो कितना आया है, 576 आया। दोनों पैटर्न समझ रहे हो मेरी बात, आप लोग समझ रहे हो। यानी टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ आपसे। यानी हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डेटा बदला जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि एक छात्र प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के उत्तर के रूप में, हमने यहाँ छोटा सा क्वेश्चन बोला कि 482 प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 482 प्राप्त करता है। लेकिन छात्र द्वारा किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल हो जाती है तो छात्र द्वारा छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। बनाने का प्रयास करो, कुछ नहीं करना है। मुझे जोड़ के आंसर किससे ज़्यादा लाना है, 482 से ज़्यादा लाना है, क्योंकि उसने क्या किया, जोड़ना भूल गया है। तो हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। 11 से लेकर 20 तक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 155 मिलेगा। 21 से लेकर 30 तक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 255 मिलेगा। तो हमने कहा जोड़ा तो कितना मिल गया, ये 465 मिल गया। मुझे 482 से ऊपर जाना है। क्यों जाना है भाई, क्योंकि किसी एक संख्या को जोड़ना भूल गया। तो 31 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 496 लो मिल गया पहले में ही। यानी उसने अगर सही से जोड़ा होता तो उसका आंसर 496 आया होता, लेकिन उस लाया कितना, 482। तो कितना हो जाएगा भाई, 14। यानी 14 को क्या किया, उसने नहीं जोड़ा। अगर उसने 14 को जोड़ दिया होता तो उसका आंसर जो आता कितना आता, 496 आता। 14 को जोड़ना भूल गया तो कितना है, 482 आया है। मेरी बात आप समझ रहे हो। कोई भी डेटा आपके पास होगी इन टाइप के क्वेश्चनों को तो आप बना सकते हो। इन टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपके सामने दिखे तो आप ए लॉजिक लगा सकते हो, इससे आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए बड़ा भी प्रश्न आपके सामने हो जाए, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन का पैटर्न समझते जाइएगा। हमने कहा कि मान लीजिए बोले यहाँ पे 482 की जगह पे 1100 बोल दिया। कितना बोल दिया, 1100 बोल दिया। तो आपको अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कि 1100 बोला है और संख्या न जोड़ने की भूल हो जाती है। मान लो कि यही पैटर्न न जोड़ने की भूल हो जाती है। 1100 मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्या जोड़ा होगा तो कितना मिला होगा, 55। 11 से लेकर 20 तक जोड़ा होगा तो कितना मिला होगा, 155। 21 से लेकर 30 तक जोड़ा होगा तो कितना मिला होगा उसको, 255। 31 से लेकर 40 तक जोड़ा होगा तो कितना मिला होगा, ये 355। और आगे मत जोड़िए, क्योंकि अगर 41 से लेकर 50 तो 455, 4 3 7 2 9 1 10 ऊपर चला जाएगा। इतना जोड़िए, 5 3 15 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, 3 2 5 6 2 कितना होगा, 820। यानी 1 से लेकर 40 तक संख्या जोड़ा होगा तो 820 आया होगा। अब इसमें कौन संख्या जोड़ेंगे, 41। तो 1 हो जाएगा, 4 2 6 861 हो जाएगा। फिर जोड़ देंगे 42 तो कितना होगा, 3 6 4 10 903 हो जाएगा। फिर 43 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 400 कितना हो जाएगा, 46। फिर 44 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 4 10 8 1 9 990 हो जाएगा। फिर 45 जोड़ दिया मैंने तो कितना होगा, 5 9 4 कितना होगा, 13। 1000 कितना होगा, 35। फिर 1035 में कितना जोड़ दिया, 46 जोड़ दिया तो कितना होगा, 6 5 11 7 8 हो जाएगा, 1081। फिर 47 को जोड़ दिया तो 7 1 8 8 4 12 1 हो जाएगा, 1128 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 1128 आ गया।
ये थोड़ा सा जोड़ने का प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी जोड़ने की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, या तो अनुमान भी लगा के आप कर सकते हो। तो हमने कहा कि 1128 आई है, यानी आंसर हम जोड़ के किससे ज़्यादा लाएंगे, 1100 से ज़्यादा लाएंगे। क्यों ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि उसने किसी एक संख्या को न जोड़ने की भूल कर दी, यानी छोड़ दिया है। तो किस संख्या को नहीं जोड़ा है मेरे भाई, 1128 माइनस कितना होगा 1100, यानी कह सकते हैं अगर 28 को उसने जोड़ना भूल गया है, अगर जोड़ दिया हो तो उसका आंसर 1128 आता, 1100 कभी नहीं आता। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे, यानी टाइप नंबर 1 मैंने बता दिया। क्लास लेने का बहुत ज़्यादा मूड नहीं था मेरा, लेकिन आज मैंने ले लिया क्लास आप लोग का। फिर से मैं रिदम में आ जाऊंगा, फिर से क्लास आपकी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चलना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास बहुत जल्दी 1 से 2 घंटे की क्लास होगी पर डे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।